भोग भोगने से परिणाम में नरक की प्राप्ति होगी, क्योंकि भोग में संग्रह की आवश्यकता है। संग्रह के लिए आरंभ आवश्यक है। आरंभ में पाप होता है। पाप का फल नरक या दुख है। इस तरह भोग के साधनों में पाप और पाप का परिणाम दुख समझकर उसके भय से, विषयों से अलग होना, भय से उत्पन्न होने वाला वैराग्य है। दूसरा, विचार से होने वाला वैराग्य। जिन पदार्थों को भोग मानकर उनके संग से आनंद की भावना की जाती है, जिनकी प्राप्ति में सुख की प्रतीति होती है, वे वास्तव में न भोग हैं, न सुख के साधन हैं, न उनमें सुख है। दुखपूर्ण पदार्थों में, दुख में ही अविचार से सुख की कल्पना कर ली गई है। इसी से वे सुख रूप भासते हैं। वास्तव में तो दुख या दुख के ही कारण है। भगवान ने कहा है, जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं, तो भी निसंदेह दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। अनित्य न प्रतीत हो तो इनको क्षणभंगुर समझकर सहन करना चाहिए। भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो क्षणभंगुर और अनित्य हैं। इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर। अगले श्लोक में इस सहनशीलता का यह फल भी बतलाया है कि दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं कर सकते, वह मोक्ष के लिए योग्य होता है। आगे चलकर भगवान ने यह स्पष्ट कह दिया है कि जो पदार्थ विचार से असत ठहरता है, वह वास्तव में है ही नहीं। यही तत्वदर्शियों का निर्णित सिद्धांत है। हे अर्जुन, असत वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। इस प्रकार के विवेक द्वारा उत्पन्न वैराग्य विचार से उत्पन्न होने वाला वैराग्य है। साधन से होने वाला वैराग्य। जब मनुष्य साधन करते करते प्रेम में विह्वल होकर भगवान के तत्व का अनुभव करने लगता है, तब उसके मन में भोगों के प्रति स्वतः ही वैराग्य उत्पन्न होता है। उस समय उसे संसार के समस्त भोग पदार्थ प्रत्यक्ष दुख रूप प्रतीत होने लगते हैं। सब विषय भगवत प्राप्ति में स्पष्ट बाधक दिखते हैं। जो स्त्री पुत्र आदि अज्ञानी की दृष्टि में रमणीय सुखप्रद प्रतीत होते हैं, वही उसकी दृष्टि में घृणित और दुखप्रद प्रतीत होने लगते हैं। धन मकान रूप यौवन, गाड़ी मोटर, पद गौरव, शान शौकिनी, विलासिता, सजावट आदि सभी में उसकी विषवत बुद्धि हो जाती है और उनका संग उसे साक्षात कारागार से भी अधिक बंधन कारक, दुखदायी तथा घृणास्पद बोध होने लगता है। मान बढ़ाई, पूजा प्रतिष्ठा, सत्कार, सम्मान आदि से वह इतना डरता है जितना साधारण मनुष्य सिंह, व्याघ्र, भूत प्रेत और यमराज से डरता है। जहाँ उसे सत्कार, पूजा या सम्मान मिलने की किंचित भी संभावना होती है, वहाँ जाने में उसे बड़ा भय मालूम होता है। अतः ऐसे स्थानों को वह दूर से ही त्याग देता है। जिन प्रशंसा, प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति में साधारण मनुष्य फूले नहीं समाते, उन्हीं में उसको लज्जा, संकोच और दुख होता है। वह उनमें अपना अधपतन समझता है। हम लोग जिस प्रकार अपवित्र और घृणित पदार्थों को देखने में हिचकते हैं,
उसी प्रकार वह मान बढ़ाई से घृणा करता है। किसी को भी प्रसन्न करने के लिए या किसी के भी दबाव से वह मान बढ़ाई स्वीकार नहीं करता। उससे वे प्रत्यक्ष नरक तुल्य प्रतीत होते हैं। जो लोग उसे मान बढ़ाई देते हैं, उनके संबंध में वह यही समझता है कि ये मेरे भोले भाई मेरी हित कामना से विपरीत आचरण कर रहे हैं। भोले साजन शत्रु बराबर वाली युक्ति चरित्रार्थ करते हैं, इसलिए वह उनकी क्षणिक प्रसन्नता के लिए उनका आग्रह भी स्वीकार नहीं करता। वह जानता है कि इसमें इनका तो कोई लाभ नहीं है और मेरा अधपतन है। पक्षांतर में स्वीकार न करने में न दोष है न हिंसा है, और इस कार्य के लिए इन लोगों के इस आग्रह से बाध्य होना धर्म सम्मत भी नहीं है। धर्म तो उसे कहते हैं जो इस लोक और परलोक में कल्याणकारी हो। जो लोक परलोक दोनों में अहितकर है वह कल्याण नहीं अकल्याण ही है, पुरस्कार नहीं महान विपद ही है। माता पिता मोहवश बालक के क्षणिक सुख के लिए उसे कुपथ सेवन कराकर अंत में बालक के साथ ही स्वयं भी दुखी होते हैं। इसी प्रकार ये भोले भाई भी तत्व न समझने के कारण मुझे इस पाप पथ में धकेलना चाहते हैं। समझदार बालक माता पिता के दुराग्रह को नहीं मानता तो वह दोषी नहीं होता। परिणाम देखकर यह विचार कर माता पिता भी नाराज नहीं होते। इस प्रकार विचार करने पर ये भाई भी नाराज नहीं होंगे। यूँ समझकर वह किसी के द्वारा भी प्रदान की हुई मान बढ़ाई स्वीकार नहीं करता। वह समझता है कि इसके स्वीकार से मैं अनाथ की भांति मारा जाऊंगा। इतना त्याग मुझ में नहीं है कि दूसरों की जरा सी खुशी के लिए मैं अपना सर्वनाश कर डालूं। त्याग बुद्धि हो तो भी विवेक ऐसे त्याग को बुद्धिमानी या उत्तम नहीं बतलाता। जो सरल चित्त भाई अज्ञान से साधकों को इस प्रकार मान बढ़ाई स्वीकार करने के लिए बाध्य कर उन्हें महान अंधकार और दुख के गड्ढे में ढकेलते हैं, परमात्मा उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करे जिससे वे साधकों को इस तरह विपत्ति के भंवर में न डालें। साधन द्वारा इस प्रकार की विवेक युक्त भावनाओं से भोगों के प्रति जो वैराग्य होता है वह साधन द्वारा होने वाला वैराग्य है। इस तरह के वैरागी पुरुष को संसार के स्त्री पुत्र मान बढ़ाई धन ऐश्वर्य आदि उसी प्रकार कांतिहीन और निरस प्रतीत होते हैं जैसे प्रकाशमय सूर्यदेव के उदय होने पर चंद्रमा प्रतीत हुआ करता है। चौथा नंबर, परमात्म तत्व के ज्ञान से होने वाला वैराग्य। जब साधक को परमात्मा के तत्व की उपलब्धि हो जाती है तब तो संसार के संपूर्ण पदार्थ उसे स्वतः ही रसहीन और माया मात्र प्रतीत होने लगते हैं। फिर उसे भगवत तत्व के अतिरिक्त अन्य किसी में कुछ भी सार नहीं प्रतीत होता। जैसे मृग तृष्णा के जल को मरीचिका जान लेने पर उसमें जल नहीं दिखाई देता, जैसे नींद से जगने पर स्वप्न को स्वप्न समझ लेने पर स्वप्न के संसार का चिंतन करने पर भी उसमें सत्ता नहीं मालूम होती, उसी प्रकार तत्वज्ञानी पुरुष को जगत के पदार्थों में सार और सत्ता की प्रतीति नहीं होती। जैसे चतुर बाजीगर द्वारा निर्मित रम्य बगीचे में अन्य सब मोहित होते हैं, परंतु उसका तत्व जानने वाला झमुरा उसे मायामय और निस्सार समझकर मोहित नहीं होता। हाँ, अपने मायापति मालिक की लीला देख देख कर आह्लादित अवश्य होता है। इसी प्रकार इस श्रेणी का वैरागी पुरुष विषय भोगों में मोहित नहीं होता। इस प्रकार के वैराग्यवान पुरुष की संसार के किसी भोग पदार्थ में आस्था ही नहीं होती।
तब उसमें रमणीयता और सुख की भ्रांति तो हो ही कैसे सकती है। ऐसे ही पुरुष परमात्मा के परम पद का अधिकारी होता है। इसी को पर वैराग्य या दृढ़ वैराग्य कहते हैं। वैराग्य प्राप्ति के उपाय। उपयुक्त विवेचन पर विचार कर आरंभ में साधक को चाहिए कि वे संसार के विषयों को परिणाम में हानि करने वाले मानकर भय से या दुख रूप समझकर घृणा से ही उनका त्याग करे। बारंबार वैराग्य की भावना से त्याग के महत्व का मनन करने से, जगत की यथार्थ स्थिति पर विचार करने से, मृत पुरुषों, सूने महलों, टूटे मकानों और खंडहरों को देखने सुनने से, प्राचीन नरपतियों की अंतिम गति पर ध्यान देने से और विरक्त विचारशील पुरुषों का संग करने से ऐसी दलीलें हृदय में स्वमेव उठने लगती हैं जिनसे विषयों के प्रति विराग उत्पन्न होता है। पुत्र, परिवार, धन, मकान, मान बढ़ाई, कीर्ति, कांति आदि समस्त पदार्थों में निरंतर दुख और दोष देख देख कर उनसे मन हटाना चाहिए। भगवान ने कहा है, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव एवं जन्म, मृत्यु, जरा, रोग आदि में दुख दोषों का बारंबार विचार करना तथा पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति और ममता का अभाव करना चाहिए। विचार करने पर ऐसी और भी अनेक दलीलें मिलेंगी जिनसे संसार के समस्त पदार्थ दुख रूप प्रतीत होने लगेंगे। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख तथा दुखों से मिश्रित होने और गुण वृत्ति विरोध होने से भी विवेकी पुरुषों की दृष्टि में समस्त विषय सुख दुख रूप ही हैं। अब यहाँ इसका कुछ खुलासा कर दिया जाता है। परिणाम दुखता। जो सुख आरंभ में सुखरूप प्रतीत होने पर भी परिणाम में महान दुख रूप हो, वह सुख परिणाम दुखता कहलाता है। जैसे रोगी के लिए आरंभ में जीभ को स्वाद लगने वाला कुपथ्य वैद्य के मना करने पर भी इंद्रियासक्त रोगी आपात सुखकर पदार्थ को स्वादवश खाकर अंत में दुख उठाता, रोता, चिल्लाता है। इसी प्रकार विषय सुख आरंभ में रमणीय और सुख रूप प्रतीत होने पर भी परिणाम में महान दुखकर हैं। भगवान कहते हैं, विषय इंद्रिय संयोगादग्रे मृतोपमं परिणामे विषमेव तत्व सुखम राजसम स्मृतम। गीता 18वां अध्याय 38वां श्लोक। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह यद्यपि भोग काल में अमृत के सदृश भासता है, परंतु परिणाम में वह बल, वीर, बुद्धि, धन, उत्साह और परलोक का नाशक होने से विष के सदृश है। इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। दाद की खाज खुजलाते समय बहुत ही सुखद मालूम होती है, परंतु परिणाम में जलन होने पर वही महान दुखद हो जाती है। यही विषय सुखों का परिणाम है। इस लोक और परलोक के सभी विषय सुख परिणाम दुखता को लिए हुए हैं। बड़े पुण्य संचय से लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, परंतु ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृतलोकम विशन्ति। गीता 9वां अध्याय 21वां श्लोक। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं। इसलिए गोसाई जी महाराज ने कहा है, एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। ताप दुखता। पुत्र, स्त्री, स्वामी, धन, मकान आदि
सभी पदार्थ हर समय ताप देते जलाते रहते हैं। कोई विषय ऐसा नहीं है जो विचार करने पर जलाने वाला प्रतीत न हो। इसके सिवा जब मनुष्य अपने से दूसरों को किसी भी विषय में अधिक बड़ा हुआ देखता है, तब अपने अल्प सुख के कारण उसके हृदय में बड़ी जलन होती है। विषयों की प्राप्ति, उनके संरक्षण और नाश में भी सदा जलन बनी ही रहती है। गीता में कहा है, श्रीमद् भागवत में कहा है, अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे व्यय नाशोपभोग आयासस्त्रा सचिंता भ्रमो नराणम। धन कमाने में कई तरह के संताप उपार्जन हो जाने पर उसकी रक्षा में संताप, कहीं किसी में डूब न जाएं, इस चिंतालय में सदा ही जलना पड़ता है। नाश हो जाए तो जलन, खर्च हो जाए तो जलन, छोड़कर मरने में जलन। मतलब यह कि आदि से अंत तक केवल संताप ही रहता है, इसलिए इसको धिक्कार दिया गया। यही हाल पुत्र, मान बढ़ाई आदि का है। सभी में प्राप्ति की इच्छा से लेकर वियोग तक संताप बना रहता है। ऐसा कोई विषय सुख नहीं जो संताप देने वाला ना हो। ओम ओम ओम। शांति शांति शांति।